खुश आमदीद ज़िमरी इंफॉर्मेशनल व्लॉग 626 में मेरी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और ढेर सारा प्यार। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। उर्दू में इस टेंस को फ़ेल हाल मुतलक कहा जाता है। कोई भी टेंस हो, यानी चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, आगे उसकी मज़ीद हालतें होती हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर पर जो अल्फाज होते हैं उससे हम पहचान सकते हैं कि आया ये कंटिन्यूस है, इंडेफिनिट टेंस है, परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जब उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं वगैरह आ जाता है तो समझ लेना है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। आमद स्कूल जाता है, मैं अपने मामू के साथ फ़ुटबॉल खेलता हूँ, वो रोता है, वो हंसता है। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं तो आपने समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। पॉजिटिव सेंटेंस, मुस्बत फ़िक्रा, इसके स्ट्रक्चर को हमने सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मुस्बत फ़िक्रा हमने किस तरीके से बनाना है। फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वी लिखा है, ये वर्ब को शो कर रहा है, और एक उसके साथ लिखा है यानी वर्ब की पहली फॉर्म, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आना है। और ये चीज़ नोट कर लें, अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नॉन हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, आर प्लूरल नॉन तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। वो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही है और हमने पढ़ा है सब्जेक्ट ही होगा, चाहे यहाँ पे आ जाए शी, वो क्रिकेट खेलती है, यहाँ पर फिर शी लगाएंगे। अगर यहाँ पर आ जाए इट तब भी हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास फ़िक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट जो हम लगाते हैं मुस्बत फ़िक्र को बनाने के लिए, वो हमारे पास आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। जैसा कि वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले अ क्रिकेट, यहाँ पर हमारे पास वो क्रिकेट खेलते हैं यानी ज़्यादा है, जब ज़्यादा का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए तो फिर हम उसके साथ दे लगाते हैं। और एक चीज़ आप लोगों के इल्म में बता दूं, अगर हमारे पास वर्ब के आखिर पर सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं और बाकी के साथ एस का इजाफा करते हैं। यानी अगर वर्ब के आखिर पर ये वाले अल्फाज नहीं होंगे तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा करेंगे। अगर ये वाले अल्फाज आ जाते हैं फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद हम जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इस टेंस का मनफी फिक्रा किस तरीके से बनाया जाएगा। मनफी फिक्रा बाकी सारा कुछ वही होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की एडिशन होगी। और मनफी फिक्रा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि लफ्ज़ नॉट का इजाफा लाजमी किया जाता है किसी भी मनफी फिक्रे, चाहे वो किसी भी टेंस का फिक्रा हो। फिक्रे के शुरू में लफ्ज़ सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब हमने सीखना है कि डू या डज कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या वाहिद इसम होगा तो उसके साथ डज आएगा। अगर आई, वी, यू, दे या जमा नून होगा तो उसके साथ डू लगाते हैं। और डू या डज के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा करते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल यानी वो स्कूल नहीं जाता। फिक्रे के शुरू में ही है, फिर हमने सीखा है कि ही के बाद डज के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे हमारे पास क्या, हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर यहाँ पर उर्दू फिक्रा कुछ इस तरीके से हो कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे दे डू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद हमने समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, यानी सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात को समझने के लिए जस्ट जो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमने डू या डज लगाया था, यहाँ पे डू या डज फिक्र के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
اور لاسٹ پہ آبجیکٹ آئے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے انٹروگیٹو سینٹینسز، سوالیہ فقرات۔ اس ٹینس کا جو سوالیہ فقرہ ہے اس کو بنانے کے لیے فقرے کے شروع میں ڈو یا ڈز لگاتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف ورب اور آبجیکٹ لگا کر آخر پر کوسچن مارک لگایا جاتا ہے۔ کیا وہ اسکول جاتا ہے، یہ ایک سوالیہ فقرہ ہے اور فقرے کے آخر پر کوسچن مارک لازمی آئے گا۔ ڈز ہی گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول جاتے ہیں۔ ڈو دے گو ٹو اسکول، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اگر سبجیکٹ ہمارے پاس ہی، شی، اٹ یا سنگولر نون ہوگا تو ہم نے وہاں پہ ہیلپنگ ورب کون سی استعمال کرنی ہے، ڈز استعمال کرنی ہے۔ اگر سبجیکٹ ہمارے پاس ہوگا آئی، وی، یو، دے یا جمع نون ہوگا تو پھر ہم وہاں پہ ڈو استعمال کریں گے۔ تو ہی کے ساتھ ڈز اور دے کے ساتھ ڈو استعمال کریں گے۔ اور آخری فقرہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے ڈز دا ہیڈ ماسٹر انسپیکٹ دا کلاس، کیا ہیڈ ماسٹر کلاس کا معائنہ کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا، بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی پریس کرنا تاکہ تمام انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک رسی ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں، اگلی ویڈیو میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔